मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के प्रत्याशियों का जनसंपर्क रफ्तार पकड़ रहा है। जहां सियासत के गढ़ इंदौर की विधानसभा 2 में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झंडे को लेकर विवाद सामने आया है। इंदौर की विधानसभा 2 से कांग्रेस प्रत्याशी चिंटू चौकसे ने भरी सभा में बीजेपी पार्षद जीतू यादव पर झंडे निकालने का आरोप लगाते हुए खुले मंच से देख लेने की धमकी दी। वहीं जीतू यादव ने चिंटू चौकसे और राजू भदौरिया को निशाने पर लेते हुए कड़ा पलटवार किया है। विधानसभा 2 में चुनावी लड़ाई का आगाज। चिंटू चौकसे और जीतू यादव आमने सामने। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर साधा निशाना। इंदौर की विधानसभा 2 से कांग्रेस प्रत्याशी चिंटू चौकसे ने भरी सभा में बीजेपी पार्षद जीतू यादव पर झंडे निकालने का आरोप लगाते हुए खुले मंच से देख लेने की धमकी दी। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रत्याशी ने लठ के दम पर चुनाव लड़ने की बात भी कही। कांग्रेस प्रत्याशी चिंटू चौकसे की ओर से दी गई धमकी का जवाब देते हुए एमआईसी मेंबर जीतू यादव ने कहा कि उनकी बौखलाहट अब दिखने लगी है, उनको उनकी हार अब दिखने लगी है। बौखला गए हैं, पगला गए हैं, कुछ तो भी बातें कर रहे हैं। लगभग 2-2.5 हजार झंडे कुलकर्णी भट्टे के हर घर पे लोगों ने अपनी सुरक्षा से लगवाए। यहाँ के पार्षद जीतू यादव ने गुंडागर्दी करके वो सारे झंडे हटवा दिए। मैं इस मंच से चैलेंज करता हूँ जीतू यादव को, अब आमने सामने की लड़ाई होगी बिल्कुल ताकत से, जिसमें दम होगा वो जीत जाएगा। वो तो भाई दोस्तियारी गुंडागर्दी, अब जो भी होगा आमने सामने को होगा। तकलीफ उतनी देना जितनी सहन कर सको। हमको पागल लोग हैं, पागल पागल। किसी ने गुंडागर्दी की कोशिश करी, एक कुलकर्णी भट्टे के अंदर से बोल रहा हूं मैं, जिस किसी ने गुंडागर्दी करने की कोशिश करी जमीन में गाड़ देंगे 6 फीट नीचे। ये जो आतंक का माहौल कुलकर्णी भट्टे बना रखा है, 3 दिसंबर से ये नया सूर्य होता कुलकर्णी भट्टे पे। अब कोई दोस्तियारी नहीं, सब खत्म हो गया दोस्तियारी। अब सिर्फ चुनाव होगा, कांग्रेस और बीजेपी होगा, जिसमें दम होगा जीत जाएगा और जिसमें दम होगा वो लड़ लेगा। अब पूरा चुनाव सब लट की दम से होगा। हम यहाँ सीआरपीएफ लगा के चुनाव कराएंगे और खुद भी लड़ाएंगे। हमारे सारे झंडे हटवा के सब गुंडागर्दी की इंतहा हुआ कुलकर्णी भट्टे पे, लेकिन निश्चित रूप से ये गुंडागर्दी का अंत है और अंत होते रहेगा। हम यही सब बोल रहे हैं, जिसमें लड़ने का दम हो लड़ ले। और ये मंच के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि उनकी बौखलाहट अब दिखने लगी है, उनको उनकी हार अब दिखने लगी है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देखिए, उनको उनकी हार देखने लग गई है, बौखला गए हैं, पगला गए हैं। कुछ तो भी बातें कर रहे हैं, कुछ तो भी बातें कर रहे हैं कि यहाँ गुंडागर्दी होती है। अरे आप बताओ, पहले के कुलकर्णी भट्टे में और अब के कुलकर्णी नगर में कितना अंतर है? मैं मेरी सारी माताओं बहनों से पूछना चाहता हूँ जो लास्ट तक मुझे सुन रही है, आप सबके आशीर्वाद से हमारे वहां सुधार हुआ या ना हुआ? देखिए, बौखला गए हैं। उनकी हालत सिर्फ कुलकर्णी नगर में ऐसी नहीं है, पूरे 18 वार्डों में उनकी हालत खराब है। कोई भी उनका पर्चा लेने को अगर कोई राजी नहीं है तो बोले जीतू यादव ने बोल दिया तो लोग हमारा पर्चा नहीं ले रहे हैं। अरे वाह यार, जब जीतू यादव की लोग इतनी सुनते हैं तो वोट भी जीतू यादव को देंगे, फिर उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। अगर मैंने किसी को भी ये बोला हो कि आप उनका पर्चा मत लेना, आप उनके साथ अच्छा व्यवहार मत करना, अरे हमारे वहां मेहमान आए, मैंने भी मेरे घर से उनका स्वागत करा, पर जब उनने देखा कि आम जनता का, जीतू के परिवार के लोगों का रुझान पूरा भारतीय जनता पार्टी की ओर है, तो वो ये देख के बौखला गए। कुछ तो भी बातें करने लगे, मगन बातें करने लगे। और सुन ले राजू और सुन ले चिंटू, ये यहां से बताओ
औकात नहीं है, लड़ने की बात करता हमसे, लड़ तो पाएगा नहीं। और जो बोलता ना कि 6 फीट गाड़ देंगे, घर में घुस के मारेंगे, तो सुन, किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को हाथ मत लगा देना या धूल मत लेना। अरे या धूल मत लेना, आंखें फोड़ दूंगा टूटने वालों की। अगर किसी ने भी मेरे कार्यकर्ता को या भारतीय जनता पार्टी के आदमी को घूर लिया, उसकी आंखें फोड़ दूंगा। और सुन ले रे राजू और सुन ले चिंटू, मैं आज तेरे को बताना चाहता हूं कि अगर हमारे कार्यकर्ता एकजुट हो गए ना, तो भागते भगे ठिकाना नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर की विधानसभा 2 से कांग्रेस प्रत्याशी चिंटू चौकसे ने भरी सभा में बीजेपी पार्षद जीतू यादव पर झंडे निकालने का आरोप लगाते हुए खुले मंच से देख लेने की धमकी दी। वहीं जीतू यादव ने चिंटू चौकसे और राजू भदौरिया को निशाने पर लेते हुए कड़ा पलटवार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।